हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग जानकारी लेंगे अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। तो दोस्तों, ये अनसेफ कंडीशन क्या होता है और अनसेफ एक्ट क्या होता है, अगर हम लोग इस दोनों को अंदाज करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों, आपको जानकारी होता बोल के मैं दो फोटो ले लिया था। ये इंटरनेट से ही लिया था। तो खास करके जब भी हम ट्रेनिंग देंगे तो एक एग्जाम्पल के साथ में देने का बहुत अच्छा होता और वर्कर भी इजी से समझ जाता। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, हकीकत तो आप लोग को पता है, ताकि आप फिज़िकली जिस जगह पे काम कर रहे हो उस जगह पे अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम लोग इस अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट को नज़रअंदाज करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन यानी कंडीशन, यहाँ पे तो मैं आपको एक फ़ोटो बताया, मगर अनसेफ कंडीशन जो चीज़ है, किसी भी जगह या किसी भी मशीनरी या कोई भी काम जहाँ पे हम लोग करने जा रहे हो उस जगह अगर कोई, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, एक ऊंचाई पे जाके काम करना है, इसके लिए सीढ़ी चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं देखो सीढ़ी का रंस टूटा हुआ है, मतलब सीढ़ी का कंडीशन सही नहीं है। तो इसी हिसाब से आप ध्यान दीजिए। और एक जगह पे आपको काम करने का बताया गया, तो उसी जगह पे कोई केमिकल वगैरह या कोई बदबू आ रहा है, मतलब उस जगह का कंडीशन बराबर नहीं है, क्योंकि आदमी काम करने लायक नहीं है, ताकि वहाँ पे बहुत सारा बदबू आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पे काम कर नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से है। और अनसेफ एक्ट ये होता कि हमको पता है कि वहाँ पे कंडीशन सही नहीं है, लेकिन जानबूझ के ज़बरदस्ती जाके हम लोग वहाँ पे काम करेंगे तो हम लोग को एक्सीडेंट होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, और ख़ास करके मैनेजमेंट यानी जो अपनी कंपनी सब कुछ सुविधा हम लोग को देती, अगर अपनी कंपनी सुविधा नहीं देंगे, ताकि जैसा आपको बता रहा हूँ कि एक मशीनरी का गार्ड नहीं है, मतलब मशीन अनसेफ कंडीशन, ताकि वो रोटेटिंग पार्ट में कभी भी हम लोग का हाथ यानी पैर या जो भी XYZ हम लोग को उस गार्ड का बिना और रोटेटिंग पार्ट हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी अनसेफ कंडीशन यानी अनसेफ एक्ट कभी भी किसी भी जगह पे आपकी फैक्ट्री हो चाहे कंस्ट्रक्शन साइट हो, तो हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग तुरंत रुकाना चाहिए, ताकि उस अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट कोई एक्सीडेंट ना हो। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी एक चीज़ का हम लोग ध्यान देना है, जब भी हम लोग वर्क लोकेशन में इसी तरह से कोई भी कंडीशंस, अनसेफ कंडीशन अगर नोटिफाइड कर रहे हैं तो इमीडिएट उसका एक्शन लेना है, ताकि हम लोग नज़रअंदाज करेंगे तो एक अनसेफ एक्ट जहाँ तक पहुँच सकता कि किसी का जान ले सकता, उतना उसका सिवेरिटी होता। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी देखो दोस्तों, यहाँ पे अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, अगर अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट को देखते ही हम लोग अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो देखो उसका ये हो सकता कि जो अनसेफ कंडीशन, मतलब वहाँ पे कंडीशन सही नहीं था, तो हो सकता वो नीचे गिरने की संभावना है। अगर नीचे गिर जाएगा, हो सकता आदमी के पास या आदमी पे गिरने की चांसेस है। तो अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट को अंदाज करने से एक्सीडेंट होने की चांस है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के दौरान आप लोग समझ जाइए कि देखो दोस्तों, एक दिया, छोटा सा एक दिया यानी मोमबत्ती जो भी बोलते हैं हम लोग, एक दिया अगर हम लोग आग लगा के उसको हम इस
हवा में रख दो तो क्या होगा दोस्तों, तो दिया बुझ जाएगा, क्योंकि उसको दिया को हवा बुझा देगा, ताकि दिया छोटा है, हवा का स्पीड यानी हवा ज़्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों, वो दिया से क्या होगा, उस दिया से कुछ नहीं होने वाला है, हवा उसको बुझा देगा। सेम यही दिया अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो हवा क्या करेगा, उसको साथ दे के पूरा सा पूरा बिल्डिंग को आग लगा देगा। तो इसी तरह से कोई भी एक छोटा सा, अगर छोटा सा मतलब कि यही है, एक छोटा एग्जांपल और एक आपको बताता हूँ कि आपका जब भी ट्रेनिंग कोई हम लोग किसी वर्कर के साथ में यानी कोई मैनेजमेंट टीम इंजीनियर के साथ में कोई भी ट्रेनिंग अगर हम लोग दे रहे हैं एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल्स, तो हम लोग 101% उसको एग्जाम्पल देना है, और हम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं वो हम लोग मकसद पूरा होना है। मकसद पूरा होना मतलब क्या है कि उसको रियलिटी में हम साइट पे इम्प्लीमेंट करना है। तो नाम के लिए दिखाने के लिए कोई भी ट्रेनिंग देने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों देखो, एक रेलवे ट्रैकमैन को ले लो, अगर वो ट्रैकमैन हर दिन में करीबन 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक को चेक करते जाएगा, अगर हो सकता है एक जगह पे वो फाइंड आउट किया है कि एक ट्रैक में पतरी का एक बोल्ट लूज था, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर वो एक बोल्ट क्या होगा, इतना बड़ा तो पतरी है 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर का, तो चलो एक बोल्ट से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। हो सकता वो नज़रअंदाज करके चले गया, अगर वो कोई रिपोर्टिंग नहीं किया या कोई किसी को बताया नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, एक रेल करीबन 600 आदमी को लेके जाएगी, तो उस पटरी पे से रेल जाएगी आएगी जाएगी आएगी, हो सकता वो बोल्ट पूरा सा निकल गए, उसका इफेक्ट दूसरे पे गिरे, ऐसा ऐसा वो पूरा रेल को गिराने की संभावना है। तो इसी जैसा फैक्ट्री यानी कंस्ट्रक्शन में कोई भी अनसेफ कंडीशंस को अगर आप फाइंड आउट कीजिए, या अपना वर्कर कोई अगर बताता है, या आपका मैनेजमेंट से कोई भी आदमी बताता है, तो उसका इमीडिएट हम लोग एक्शन लेना है, तब होगा कि अनसेफ कंडीशन एक्ट्स को हम लोग कम कर सकेंगे, ऑटोमेटिक नियर मिसेस कम हो जाएंगे। ऑटोमेटिक नियर मिसेस कम हो जाएंगे तो एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे, जो हमारा मकसद होता कि जीरो एक्सीडेंट, तो जीरो एक्सीडेंट को हम लोग 100% अचीव करेंगे एक छोटा सा चीज़ का इस्तेमाल करने से। थैंक यू दोस्तों।